दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्राइस सेक्शन। एडवांस लेवल कोर्स है ये। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग प्राइस सेक्शन को सीख जाओगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्राइस सेक्शन पे मास्टरी कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि प्राइस सेक्शन होता क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से आप प्राइस सेक्शन को समझ के और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड प्राइस सेक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों कि अगर आप इसे सीख जाते हो ना तो आपको कोई इंडिकेटर यूज करना है ना तो कोई टेक्निकल टूल्स। मार्केट भागने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, सब आप पता कर सकते हो प्राइस सेक्शन की मदद से। बहुत पावरफुल कंसेप्ट है प्राइस सेक्शन। इस वीडियो को देखिए, आप लोग प्राइस सेक्शन को कंप्लीट सीख जाओगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे सवाल आता है कि प्राइस सेक्शन जो है ये प्राइस सेक्शन होता क्या है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्राइस सेक्शन क्या होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि प्राइस सेक्शन क्या चीज है। सोचिए आप एक ऐसे मेले में गए हो, वहां पर एक दुकान पे भीड़ लगी है। वहां पे आप कुछ नहीं जानते कि वो दुकान क्या बेचती है, लेकिन भीड़ देखकर आप भी खींचे चले जाते हो उस दुकान पे। वहां पे कोई बोर्ड नहीं लगा है, ना तो कोई एडवर्टाइजर बोर्ड लगा है, सिर्फ वहां पे भीड़ है, लोगों का इंटरेस्ट है। यही चीज होता है प्राइस सेक्शन के साथ, जहां हम सिर्फ भीड़ का बिहेवियर, प्राइस मोमेंट को देखकर समझते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, बिना किसी न्यूज या इंडिकेटर या टिप के। प्राइस सेक्शन का मतलब चार्ट के कैंडल को देखकर मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। जैसे कि बायर एंड सेलर के बीच की लड़ाई चार्ट पर आपको साफ साफ दिखती है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। यानी कि आपको बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझना है। आपको साफ साफ सब दिख जाएगा कि चार्ट पे क्या चल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको प्राइस सेक्शन पे मास्टरी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि प्राइस सेक्शन क्या होता है। लेकिन प्राइस सेक्शन को भाई लोग सीखने के लिए आपको इन सभी चीजों को सीखना पड़ेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न, तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, जो कि आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग जब करोगे तो टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा। तो फिर चलिए दोस्तों इन सभी को एक एक करके सीखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है कैंडल स्टिक पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, आपको कैंडल स्टिक के हाव भाव को समझना होगा कि कैसे ओपन होती है, इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है और क्लोज कैसे होती है। सपोज मानिए दोस्तों ये एक कैंडल है, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो कहाँ से ओपन होगी, नीचे से। ओपन होने के बाद प्राइस क्या किया, प्राइस दोस्तों थोड़ा नीचे आया, यहाँ तक सेलिंग हुई। कहाँ तक, जहाँ पे आपको दोस्तों देखो शैडो दिख रहा है। इसके बॉडी देखो दोस्तों, ये बॉडी है जो आपको ये हरा हरा में दिख रहा है पूरा, ये यहाँ पे ये बॉडी है इसकी, ठीक है। ये पूरा बॉडी है। बॉडी के नीचे जो आपको यहाँ पे देखो ये दोस्तों शैडो दिख रहा है, ये क्या है, इसे बोलते हैं शैडो यानी कि बिग। यहाँ पे बिग क्यों बना, क्योंकि जब प्राइस ओपन हुई तो इसे सेलर प्राइस को लाए थोड़ा नीचे, यहाँ तक लो मारते हैं, ये लो पॉइंट है। फिर से यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, बायर प्राइस को ऊपर ले जाके यहाँ तक हाई मारते हैं। प्राइस यहाँ तक गई थी लेकिन यहाँ पे सेलर फिर से कोशिश करते हैं और प्राइस को लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है इसका। यानी कि एक कैंडल आपको चार चीजें बताती है, ओपन, क्लोज और हाई लो। एंड जो कैंडल की बॉडी है, बॉडी भी आपको कुछ बताती है। क्या बताती है कि यहाँ पे बायर कितना मजबूत है, अभी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ऐसे एग्जांपल जो बेरिश कैंडल होती है ये कैसे बनती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो कि ये दोस्तों बेरिश कैंडल है, इसका यहाँ पे कलर क्या करो, रेड कर दो। ये क्या है दोस्तों, बेरिश कैंडल है, ठीक है। अगर ये बेरिश कैंडल है, यहाँ पे जो आपको ये पूरा यहाँ पे रेड वाला भाग दिख रहा है, ये क्या है, इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। एंड अगर ये रेड कैंडल है, कहाँ से ओपन होती होगी, ऊपर से। इसका ओपनिंग कहाँ से, ऊपर से, यहाँ से ओपन होती है। ओपन होने के बाद अगर किसी कैंडल के ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको शैडो दिखता है इतना बड़ा या छोटा सा भी, मतलब कि जैसे ये कैंडल ओपन हुई, इसे बायर जो है प्राइस को थोड़ा ऊपर ले गए, यहाँ तक हाई मारे, लेकिन बायर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं और प्राइस दोस्तों नीचे आके यहाँ तक लो मारता है। यहाँ तक, यहाँ पे लो मारने के बावजूद प्राइस में एक बार दोस्तों फिर से बायर एंट्री करते हैं और प्राइस को ले जाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं नीचे। यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, आपको दोस्तों ये चार चीजें बताएगी कि प्राइस कहाँ ओपन हुआ, प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, इसका हाई लो क्या था,
कहाँ तक प्राइस गया था और कहाँ तक लो मारा था, आपको ये 4 चीजें कैंडल बताती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कैंडल ग्रीन है कहाँ से ओपन होगी, देखो यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई है, यहाँ से बाइंग आई है और बायर प्राइस को ऊपर ले गए हैं। और देखो यहाँ पे कैंडल के ऊपर आपको देखो इतनी बड़ी शैडो दिख रही है। शैडो यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि दोस्तों प्राइस यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ तक गई थी, यहाँ तक हाई मारी थी, यहाँ तक ये हाई था इसका, लेकिन यहाँ पे ऊपर बायर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने की वजह से दोस्तों प्राइस थोड़ा यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। क्लोजिंग प्राइस ये है, ओपनिंग प्राइस ये है, ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो। अब अगर यहाँ पे बॉडी आपको काफ़ी बड़ी दिख रही है जो कि ये ग्रीन है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो बायर हैं काफ़ी स्ट्रोंग थे। लेकिन एक बात यहाँ पे और समझो, अगर मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी कैंडल दिखी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है आपको रेड वाली दिख रही है, ये आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही है इससे पहले वाली या बाद वाली कैंडल से। इसके बाद देखिए जो सेकंड वाली कैंडल ओपन होती है इससे छोटी है इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी है। इसके बाद जो सेकंड वाली है कैंडल, देखो यहाँ पे इसकी बॉडी काफ़ी छोटी है। मतलब कि इस वाली कैंडल में जो पहली वाली कैंडल है इसमें दोस्तों सेलर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जैसे नेक्स्ट वाली सेकंड वाली कैंडल ओपन होती है इसमें देखिए इसकी बॉडी छोटी है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर कमजोर पड़ रहे हैं। बॉडी के नीचे अगर आपको बड़ा शैडो दिखता है और बॉडी छोटी है, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर जो हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे देखो दोस्तों प्राइस नीचे गिर रहा है, देखो ये कैंडल छोटी होती जा रही है। कैंडल यहाँ पे देखो इसका जो साइज है छोटा होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर अपना स्ट्रेंथ खो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जब ये प्राइस नीचे गिर रही थी तो देखो यहाँ पे कैंडल छोटी होती जा रही थी, यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है और देखो यहाँ पे इन सभी को कवर कर लेती है। यहाँ तक आते आते सेलर पूरी तरह से कमजोर पड़ गए, इनके अंदर जान नहीं बची। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल ओपन हो जाती है बहुत भारी में, यानी कि अब सेलर बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं। चार्ट पर हर कैंडल की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, इस पे मैंने दोस्तों डिटेल में वीडियो बना रखा है हर कैंडल स्टिक पे। अगर आपको सभी कैंडल स्टिक को सीखना है कि हैमर पैटर्न कैसे काम करता है, शूटिंग स्टार कैसे काम करता है, मारूबुजू कैसे काम करता है, मैंने सभी कैंडल स्टिक पे वीडियो बना रखा है। आप जाके दोस्तों वहाँ पे उस सभी कैंडल स्टिक को सीख जाओ, आप समझ जाओ कि यहाँ पे हर एक कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। लेकिन सिर्फ कैंडल स्टिक को सीख लेने से आप मास्टरी हासिल नहीं कर लोगे प्राइस सेक्शन में। इसके साथ आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, आपको सभी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो कि आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। इसके बाद चैप्टर 2 यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कैसे ट्रेड करना है, इसके बारे में समझते हैं आप। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया है कि कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको मास्टरी करनी है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जाके आप चेक कर लो, कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है और कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या होता है समझिए दोस्तों। सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मान लीजिए कि दोस्तों ऊपर से नीचे गिर रही है। सपोज मानिए कि यहाँ पे ऊपर से दोस्तों कोई बॉल आ रहा है और ये नीचे आया, यहाँ पे नीचे ज़मीन है, अगर ऊपर से कोई बॉल गिरा तो कहाँ तक गिरेगा दोस्तों, जहाँ पे ज़मीन है, इससे ज़मीन से नीचे नहीं जाएगा। यानी कि सपोर्ट का मतलब होता है कि दोस्तों सपोर्ट रोकने का काम करता है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो सपोर्ट काम होता है कि उसे रोकना, उसे सहारा देना, सपोर्ट करता है। ऊपर से अगर बॉल गिरी तो कहाँ तक गिरेगी, ज़मीन पे। अगर ये ज़मीन पे गिरी, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट है, ये कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, अगर जहाँ पे रुकेगी वो सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बायर हो सकते हैं, जहाँ पे बायर होते हैं, जहाँ पे प्राइस उससे नीचे नहीं जाता, वही दोस्तों होता है सपोर्ट। एंड जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ज़मीन है यानी कि सपोर्ट है ये, अगर यहाँ से बॉल आपने उछाला तो बॉल कहाँ जाएगा, ऊपर। कहाँ तक जाएगा, ऊपर जहाँ पे छत है। मान लो कि यहाँ पे ऊपर एक छत है दोस्तों, ज़मीन से आप बॉल को उछालते हैं तो कहाँ तक जाएगी, छत तक। छत से ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ये छत रोकने काम कर रहा है। मतलब दोस्तों ये रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर यहाँ पे नीचे से ऊपर गया तो अगर ये छत में टकराएगा तो फिर से दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगा। मतलब कि ये रेजिस्टेंस होता है। समझ लो कि आप जिस घर में हो दोस्तों उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा, चाहे छप्पर हो चाहे छत हो। छत जो है वो आपका रेजिस्टेंस है और जहाँ पे आप खड़े हो दोस्तों सपोर्ट है। सिंपल है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस है।
ऐसा नहीं है कि टूटेगा नहीं ये। अगर यहाँ पे प्राइस में प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये सपोर्ट हो चाहे रजिस्टेंस हो ये टूट जाएगा। और अगर यहाँ पे टूट गया तो ये वीक हो जाएगा, ये वीक पड़ जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा। बट ये हल्दी से टूटता नहीं है। मान लो प्राइस दोस्तों ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये ऊपर क्या है, रजिस्टेंस है। प्राइस ने यहाँ पे इसे तोड़ दिया, जैसे यहाँ पे रजिस्टेंस टूटा, ऊपर दोस्तों प्राइस गई, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे ये रजिस्टेंस कमज़ोर पड़ गया है, ठीक है। अगर इसे यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ तो, और ऐसे यहाँ पे सेम दोस्तों अगर प्राइस आया नीचे और यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्राइस इससे रिस्पेक्ट नहीं किया। चलिए मैं आपको दोस्तों इसे चार्ट पे दिखाता हूँ कि चार्ट पे किस तरह से आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको डालना है, कैसे इसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि सपोर्ट किस तरह से काम करता है, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए सपोर्ट को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ से प्राइस देखो नीचे गिर रहा है, यहाँ तक गिरा प्राइस, यहाँ पे गिरने के बाद दोस्तों प्राइस देखो यहीं से रिवर्स हो गया, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे ज़मीन है, अब यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट काम करेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट डालना है। इसके लिए आपको जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आपको लेना है हॉरिजॉन्टल रे, ये रहा, आपको यहाँ पे लेना है और लाके आपको यहीं पे डाल देना है, क्योंकि ये सपोर्ट काम कर रहा है। प्राइस यहीं से रिवर्स हुआ है, देखिए यहाँ पे आपने ऐसा लाइन डाल दिया, इसका मतलब ये सपोर्ट डल गया, ठीक है। दोबारा से दोस्तों प्राइस जब इस एरिया में आएगा देखो ये, तो ये सपोर्ट काम करेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जब प्राइस देखो इस एरिया में आया, देखो यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर भागा, प्राइस इससे नीचे नहीं जा पाए, क्योंकि ये सपोर्ट काम कर रहा है, ये रोक रहा है प्राइस को, ये सपोर्ट दे रहा है, सहारा दे रहा है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस ऊपर गया, दोबारा से देखो प्राइस नीचे आता है और फिर से इसी को सपोर्ट लेता है, इससे रिस्पेक्ट करता है प्राइस, और देखो दोस्तों फिर से ऊपर जाता है। यानी कि सपोर्ट यही होता है कि ये रोकने काम करता है। जैसे कि प्राइस यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट लेने के बाद ऊपर हुई रिवर्स, तो आपका ये फर्स्ट स्विंग लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लाइन डाल देना है। अगर दोबारा से प्राइस यहाँ पे इस एरिया में आती है, यहाँ से दोस्तों रिवर्स होती है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। बट आपको ऐसे यहाँ पे बाय नहीं कर लेना है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न, कोई यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, तभी आपको बाय करना है। सपोर्ट तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। रजिस्टेंस क्या होता है, सपोज मानिए देखो यहाँ से दोस्तों प्राइस ऊपर गया, ठीक है, लेकिन यहीं से देखो प्राइस रिवर्स हो गया, यहीं से प्राइस फिर से नीचे गिरने लग गया। अब क्या बन गया दोस्तों, ये आपका हो गया रजिस्टेंस एरिया, क्योंकि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे एक लाइन, देखो यहाँ पे जाएंगे जहाँ से प्राइस ये रिवर्स हुई, ठीक है, ये देखो। अब दोस्तों हमारे लिए ये क्या बन गया, रजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस दोस्तों ऊपर गया फिर से यहाँ पे टकरा के नीचे गिर गया, यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है बार बार, इसका मतलब कि ये रजिस्टेंस है। यहाँ पे ये भी दोस्तों रुकने काम कर रहा है। दोबारा से देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, फिर से दोस्तों प्राइस यहीं से नीचे गिरता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर बार कोई भी चीज़ काम नहीं करती, 100% कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो आपका दोस्तों ये हो गया क्या, रजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये साइड बेज एरिया है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर दोस्तों प्राइस अप ट्रेंड में है, मान लो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट कैसे डालना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, लगातार। ये क्या है दोस्तों, ये अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे समझिए कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अप ट्रेंड, पहले तो देखिए प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, ऊपर गया, कहाँ तक गया दोस्तों, ऊपर गया ये यहाँ तक। अगर यहाँ से प्राइस ये ऊपर गया यहाँ से, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनेगा। ये क्या है दोस्तों, ये सपोर्ट एरिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, यानी कि यहाँ पे ये रोकने काम कर रहा है। जब प्राइस यहाँ से देखो दोस्तों फिर से रिवर्स हुआ, थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखिए प्राइस फिर से यहीं से रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर भी दोस्तों ये रोकने काम कर रहा है प्राइस को, यानी कि ये भी सपोर्ट एरिया है। फर्स्ट सपोर्ट हो गया और ये सेकंड सपोर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि अगर दोस्तों प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट होता है ये वैलिड होता है, सपोर्ट वैलिड होता है। अगर प्राइस डाउन में है तो वहाँ पे रजिस्टेंस होता है वैलिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको डाउन में दिखाता हूँ कि डाउन में किस तरह से यहाँ पे रजिस्टेंस होता है वैलिड, ठीक है, वैलिड। एक मिनट ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए
जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखो ये प्राइस नीचे गिरा, यानी कि क्या है ये दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड है। प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से देखो फिर से दोस्तों ऊपर गया। अब ये आपके लिए क्या बन गया, एक रजिस्टेंस एरिया, क्योंकि दोस्तों प्राइस यहाँ तक जाने के बाद फिर से देखो नीचे गिर गई। ये रजिस्टेंस एरिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस फिर से दोबारा उसी एरिया में जाता है, फिर से देखो नीचे गिरता है। तो अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्टेंस है वो वैलिड होता है, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड है तो वहाँ पे सपोर्ट वैलिड होगा। बट अगर ये डाउन ट्रेंड है तो वहाँ पे रजिस्टेंस वैलिड होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको इतना दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर प्राइस जो है कुछ इस तरह से जा रही है, देखो ये मान लो दोस्तों, देखो प्राइस अब ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनता हुआ प्राइस ऊपर देखो जा रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या बना दोस्तों, ये ऊपर हाई है और दोस्तों ऊपर देखो यहाँ पे हायर लो है। अब क्या है दोस्तों, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये भी सपोर्ट एरिया है और ये भी सपोर्ट एरिया है। कभी भी फ्यूचर में जब दोस्तों प्राइस इस सपोर्ट एरिया में आएगा तब ये सपोर्ट काम करेगा, प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर भागेगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्राइस सेक्शन को समझा रहा हूँ, अभी आप वीडियो के एंड में समझ जाओगे सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसके बाद चलिए मैं आपको सिखाता हूँ सप्लाई डिमांड चैप्टर 3। दोस्तों यहाँ पे हम सीखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन किस तरह से काम करता है, क्या होता है, कैसे आपको ट्रेड करना है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि सप्लाई डिमांड क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया हुआ था। जो ये सपोर्ट है नीचे और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है देखो दोस्तों, पहली बार यहाँ से प्राइस हुई रिवर्स, इसके बाद सेकंड बार देखिए दोस्तों प्राइस यहाँ से हुई रिवर्स। पहली बार जहाँ से प्राइस रिवर्स हुई, सेकंड बार देखो प्राइस इससे ऊपर रिवर्स हुई, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक बराबर नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों हमें डालना है रेक्टेंगल, फर्स्ट वाले से लेके आपको सेकंड वाले तक ऐसे यहाँ पे आपको मिलाना है। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक जोन बन गया, इसे बोलते हैं सप्लाई जोन। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सभी स्विंग हाई एक में कनेक्ट हो गए। देखो ये यहाँ पे सभी आ गए इस एरिया में। अब तक यहाँ पे कोई नीचे था तो कोई ऊपर था, कोई यहाँ था, लेकिन अब यहाँ पे जब आपने दोस्तों इस तरह से यहाँ पे दो स्विंग हाई को एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो यानी कि ये सप्लाई जोन, इसी को बोलते हैं सप्लाई जोन। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्विंग लो यहाँ पे नीचे, बट देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला स्विंग लो है दोस्तों, देखो यहाँ पे इससे नीचे बना हुआ है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है। यहाँ पे दोनों एक बराबर नहीं है, यहाँ पे ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे रेक्टेंगल को, ताकि यहाँ पे हमें डिमांड जोन क्लियर समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट वाले स्विंग लो को लेकर, देखो यहाँ से लेके आपको सेकंड वाले पे इसे डाल देना है। देखो इस तरह से, आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे जब आपने यहाँ पे दो स्विंग लो को एक दूसरे से कनेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे ये सभी सभी इसी में आ गए, इसी वाले एरिया में। यानी कि दोस्तों ये क्या है, ये डिमांड एरिया हो गई। अब यहाँ पे एक एरिया बन चुका है, ये दोस्तों एक डिमांड एरिया हो गया। अब जब प्राइस दोस्तों इस एरिया में आएगा तो ये यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, लेकिन जब तक प्राइस इस एरिया में है तब तक यहाँ पे ना तो बाय करेंगे ना तो सेल करेंगे। तो आपको इतना दोस्तों समझ में आ गया सप्लाई एंड डिमांड जोन। इसके बाद अगला चैप्टर है ब्रेक डाउन ब्रेकआउट। अब ये जो 4 वाला चैप्टर है, ये 4 चैप्टर है। अब यहाँ पे क्या समझना है कि ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट एरिया है। जैसे देखो यहाँ पे प्राइस दोस्तों देखो सपोर्ट से ऊपर गया और देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लाइन को देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक आउट हुआ है। प्राइस अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक कर रही है, इसका मतलब कि ब्रेक आउट हुआ है। ब्रेक आउट हुआ, देखो प्राइस यहाँ तक गई, ये वाली कैंडल यहाँ तक गई। जो कैंडल दोस्तों ब्रेक आउट कर रही है, अगर वो काफ़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, काफ़ी बड़ी कैंडल, तो इसका मतलब कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो सकता है। और एग्जैक्ट देखो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद देखो प्राइस नीचे गिर गया।
अगर यहाँ पे एंट्री आप लिए होते, मान लो कि यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, दोस्तों आपने यहाँ पे बाय कर लिया। अब अगर यहाँ पे आपने छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के और यहाँ पे 1:2 का टारगेट अगर यहाँ पे आपने लिया होगा तो आपको यहाँ तक टारगेट मिल गया होगा। जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर दोस्तों प्राइस से वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रही है, उससे यहाँ पे ब्रेक कर रही है, इसका मतलब क्यों ब्रेकआउट ब्रेक डाउन है। इसके बाद देखिए कि मान लीजिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा कि अगर दोस्तों प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, अगर वो फर्स्ट वाली कैंडल जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रही है, अगर वो कैंडल काफ़ी बड़ी है तो फेक होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सपोर्ट रहा, और देखिए दोस्तों जो कैंडल देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों देख के, इसे देखो ये यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर ये बड़ी कैंडल है तो ब्रेकआउट ये फेक है। इसके बाद देखिए प्राइस थोड़ा आता है नीचे, एंड इसके बाद देखो प्राइस दोस्तों फिर से ऊपर चला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, ये हुआ है लिक्विडिटी स्वीप इसे बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप हो गए हैं। अगर आपको दोस्तों पहले पता होता कि ये फेक ब्रेकआउट है तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होते। इसके बाद देखो यहाँ पर भी दोस्तों प्राइस ऊपर गया, फिर से देखो नीचे गिरा, और देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे इससे तो छोटी बनी हुई है। यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन का वेट भी करना है। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, जो भी कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है उसके लो को जब अगली नेक्स्ट कैंडल अच्छे से ब्रेक कर देगी और यहाँ पे नीचे जाएगी तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। क्योंकि देखो दोस्तों ये किसी को नहीं पता कि 100% मार्केट में क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना, मान लो दोस्तों सपोर्ट है, ठीक है, ये अगर सपोर्ट जो है और दोस्तों यहाँ पे 3 बार ये टेस्ट हो चुका है, 3 बार, तो ये चौथी बार 5वीं बार ये ब्रेकआउट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि प्राइस क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है और रजिस्टेंस, देखो ये दोस्तों यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, और देखो ये छोटी छोटी कैंडल के साथ देखो ब्रेकआउट हुआ है, छोटी छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा देर तक यहाँ पे टाइम पास किया, यानी कि सस्टेन किया। ये देखिए दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ से बड़ा मूव आया, यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ये यहाँ पे आपको बड़ा मूव मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे चार्ट को रीडिंग करना है। जब तक आप चार्ट को रीडिंग नहीं करोगे, समझोगे नहीं दोस्तों एक एक कैंडल की साइकोलॉजी और चार्ट की साइकोलॉजी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे मैं एक टास्क देता हूँ, आप डेली क्या करो, सिर्फ 1 घंटा चार्ट को रीडिंग करो पूरे मन से, सिर्फ 1 घंटा डेली चार्ट को देखो, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, कैंडल क्या बता रही है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, दोस्तों आप ढूंढो। अगर आप डेली सिर्फ 1 घंटा चार्ट को देखते हो, सिर्फ आप दोस्तों देखते हो कहाँ पे क्या बन रहा है, तो आप 1-2 महीने में इतना कुछ सीख जाओगे कि आप चार्ट से बात भी कर पाओगे कि प्राइस कहाँ से कहाँ मूव करने वाली है, आपको पहले से पता चल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रेडिंग को करनी है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप इतना करिए। इसके बाद अगला चैप्टर है टाइम फ्रेम। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंट्राडे करते हैं। अगर आप 5 मिनट पे एंट्री लेते हो तो एनालिसिस करना है 15 मिनट के चार्ट पे, लेकिन अगर यहाँ पे 15 मिनट पे आप एंट्री लेते हो तो आपको एनालिसिस करनी है 1 आवर पे और 4 आवर पे, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अभी बहुत कुछ सीखने को है। अगर आप डेली हमारे साथ बने रहोगे तो आप सीखते जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको डेली बने रहना हमारे साथ, तभी आप लोग सीख पाओगे। जो कुछ भी आपको समझ में आया है दोस्तों उसे जाके प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डेली चार्ट को रीडिंग करना है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बात यहाँ पे मैं आपको और भी बता दूं कि अगर दोस्तों आपको डेली एफआई और डीआई का अपडेट चाहिए कि एफआई ने कितना बेचा, कितना खरीदा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ डेली, ठीक है।